बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। तो पिछले 2 सालों से मैं जम्मू कश्मीर के उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हूँ जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं बोर्ड, उसका नाम है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो पिछले 2 सालों से जो एग्ज़ाम्स हुए थे, कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उन एग्ज़ाम्स में बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहा। स्पेशली अगर देखा जाए तो पंचायत अकाउंट सिस्टम का पहले एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद जो एक मेजर एग्ज़ाम हुआ था, वो था फाइनेंस अकाउंट सिस्टम का, जिसकी नोटिफिकेशन दिसंबर 2020 में आ गई थी और उसका एग्ज़ाम 6 मार्च को हुआ था। और पैरेलली उसके एक और नोटिफिकेशन आई थी रिगार्डिंग द जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स, जिसकी नोटिफिकेशन भी 2021 में आई थी और उसका एग्ज़ाम भी 27 मार्च को हुआ था। और आज की ये वीडियो आई विश कि आप लोगों को पता है कि देयर वर एलिगेशंस रिगार्डिंग के स्कैम हुआ है जेकेपीएसआई में, और एलजी साहब ने एक कमिटी बनाई उस पे। और उस एक्सपर्ट कमिटी ने जो भी रिपोर्ट्स दिए जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आई, बट उसको मद्देनजर रखते हुए एलजी साहब ने एक ट्वीट किया कि जो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम है वो हम स्क्रैप कर रहे हैं। जो लोग करप्ट है दे विल बी ब्रॉट द जस्टिस, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू सिक्योर द जॉब्स और कैरियर ऑफ द यूथ। उसके बाद ये तो जेकेपीएसआई का जो एग्ज़ाम हो गया था वो स्क्रैप हो गया। उसके बाद अब बोला ये जा रहा है, हालांकि इट्स नॉट ऑफिशियल एनीवेयर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा, बट यही बोला जाता है कि जो 6 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट एग्ज़ाम, उसमें भी इंक्वायरी हो गई है एंड देयर आर रूमर्स कि शायद वो भी स्क्रैप होगा। इस मामले में मेरी कुछ रिजर्वेशन है या मेरे कुछ पॉइंट्स है जो मैं चाहता हूं कि वो उस एक्सपर्ट कमिटी के पास भी और गवर्नर साहब के पास भी पहुंच जाए। स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूंगा फाइनेंस अकाउंटेंट एग्जाम को लेके, और थोड़ा सा मैं टच करूंगा जेकेपीएसआई एग्जाम को। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लीगल इश्यूज का, बट मैं ये बोलूंगा मैं पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड मैंने देखा है किस तरीके से ये बच्चे मेहनत किए हैं इन एग्जाम्स को लेके। दोनों एग्जाम्स की मैं बात करूंगा, जेके एसएसबी में जो फाक एग्जाम था और जेकेपीएसआई, बाकी एग्जाम्स भी थे बट उनमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, मेरी एक्सपर्टीज नहीं थी। फाइनेंस में क्योंकि अकाउंटेंसी था तो मैं बहुत हद तक इन्वॉल्व हो गया। फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे बाकी फैकल्टीज भी जुड़ी, तो एज सच हम बहुत हद तक इन्वॉल्व हुए थे जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंटेंसी एग्जाम के लिए। बहुत मेहनत कराई थी बच्चों को हमने एज फैकल्टीज, और बच्चों ने भी बहुत मेहनत कर दी। 6 मार्च को जब पेपर कंडक्ट होता है एंड जब मैं पेपर देखता हूँ शाम को, हालांकि मुझे बहुत सारे मैसेज आ गए बच्चों के कि हमारा पेपर अच्छा हुआ अकाउंटेंसी का, बट मैंने जो अकाउंटेंसी का पेपर देखा आई वाज लिटरली शॉक्ड। जो नॉलेज चेक करनी चाहिए बच्चे की वो बिल्कुल नहीं चेक हो गई। पेपर में इतनी सारी एम्बिग्यूटीज है, कुछ क्वेश्चंस के दो दो आंसर्स है, कुछ क्वेश्चन फंडामेंटली गलत है। एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग द फैकल्टीज जिसने डिसाइड किया कि मैं ट्वीट करूंगा। मैंने बाज़ाब्ता उन सब क्वेश्चंस पे जिनमें मुझे लगा था कि सही नहीं किया एसएसबी ने अकाउंटेंसी पार्ट में, एंड मैं ट्वीट करता हूं उसको लेके जेकेएसएसबी को। जेकेएसएसबी उस पर मुझे वापस भी बोलता है, जेकेएसएसबी का जो भी ट्विटर हैंडल वहां पे कर रहा था, कि स्टूडेंट्स के पास रिप्रेजेंटेशन की वो चीज़ है। कंटिन्यूसली कुछ 10-15 दिन में मेरा ट्विटर पे बीच बीच में आना रहा उस एग्जाम को लेके, एंड आई वाज हाईली डिसअपॉइंटेड विद द वे द पेपर वर सेट, बिकॉज बहुत हद तक एम्बिग्यूटी, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत, कुछ क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन से, बहुत ही घटिया जिसको बोलेंगे ना पेपर तरीके से बनाया गया था। एंड उसमें भी मैंने एक ट्वीट पे लिखा था एलजी साहब को टैग करके कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बना लो जिसमें आप ये करा लो कि रिव्यू करा लो कि ये पेपर किसने निकाला था, इनके पास क्या एसओपीज है। बट हमने बहुत ऑप्टिमिस्टली सिर्फ इसी चीज को सोचा था कि इनको पेपर निकाला नहीं आता है। एंड द फैक्ट इज कि बहुत सारे बच्चे हमारे क्या, जम्मू कश्मीर के बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते पे सिलेक्ट हो गए इस एग्जाम में। उसके लिए मेरे पास अगर आप बैटिंग बोलोगे तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा यस, बिकॉज मैं पर्सनली अब 2 साल से बच्चों से जुड़ा हुआ हूं और बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो अपनी मेहनत से पास हो। अब जेकेपीएसआई में क्या हुआ,
कि किस लेवल का फ्रॉड हुआ है। डेफिनेटली अगर पेपर को स्क्रैप किया जा रहा है तो इट मीन्स फ्रॉड बहुत ज़्यादा लेवल का हुआ है। और जहाँ मैं समझ पाता हूँ, मुझे लगता है कि शायद बोर्ड जो एक्सपर्ट कमेटी थी वो अपेरेंटली उनको ये फील आया कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सब बच्चों को जो मेरिटोरियस है और नॉन मेरिटोरियस है उनको अलग कर दें, कि कौन लोग बैकडोर एंट्रीज बोलो या गलत तरीके से मेरिट लिस्ट में आ गए और कौन अपनी मेहनत से आए। शायद वहाँ पे इतनी गंद मची हुई हो कि वो नहीं कर पाए, तभी उन्हें स्क्रैप कर दिया। बट यहाँ मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जब आप स्क्रैप करते हो आप चीज़ों के एक एंगल से देखते हो कि भाई यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और हम इसको स्क्रैप कर रहे हैं। बट वहीं आप उन लोगों को भी देखो जो जेकेपी एसआई में वो बच्चे जो अपनी मेहनत से, हो सकता है वो 1200 में 200 ही बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं। मैं बोलता हूँ चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में 1000 बच्चे फ्रॉड तरीके से अंदर घुसे हैं, 200 बच्चे मेरिटोरियस है, बट वो 200 बच्चे जो पूरा मतलब जितना टाइम था उसमें मेहनत किए थे, विद होप्स थी उनको सिलेक्शन हो जाएगा, और फिजिकल एजुकेशन ये फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, उनके साथ उनने कौन सा गलत किया था। चलो अब वो उधर बोलते हैं कि वो हो गया। अब अगेन फा पे आ जाए, फा में भी यही चीज हो रही है कि जो सुनने को आ रहा है कि वो स्क्रैप करेंगे। फा में वही एग्जैक्टली डोंट नो कितने लेवल का स्कैम हुआ है या कितने लेवल का फ्रॉड हुआ है, जो भी आप उसको बोलो। अब यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप यू टेक योर टाइम, एक्सपर्ट कमेटी से, एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है, आप टाइम ले लो। 972 टोटल सिलेक्शन होने वाली है, आपके पास एक फाइनल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट जेके एसएसबी के पास होगा। आप उन सब की वेरिफिकेशन करो, आपको जो भी उनका चेक करना कर लो, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एग्जाम को स्क्रैप मत करो। आप टाइम ले लो जितना भी टाइम आपको लेना है, बट अगर आपने स्क्रैप कर दिया, बिलीव मी दीज हंड्रेड्स ऑफ ये जो बच्चे हैं एस्पिरेंट्स है जो अपनी मेहनत से पास हुए, ये भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, इनके फैमिलीज भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आज सिलेक्ट हो गए, अगली बार चांसेस नहीं है सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। ये नहीं बोलना कि आज इन्होंने 16 लाए तो अगली बार भी 16 लाए। कंपटीशन में 0.01%, 0.01 मार्क्स से भी मैंने देखा है बच्चों को रहते हुए 95 पॉइंट कुछ, अगर फार्म में कट ऑफ हुआ था तो 92 से 95 में भी हजारों में बच्चे पड़े हुए। तो ये बोलना कि आज इनका सिलेक्शन हुआ था अगली बार भी होगा, ये बहुत ही मतलब नाइंसाफी वाली बात हो। आप टाइम ले लो, आप एनालाइज करो किस लेवल का फ्रॉड हुआ है, कौन से लोग इन्वॉल्व हुए हैं। और जेकेपी ऐसा एग्जाम में भी तो आपने एग्जाम को एक ट्वीट से स्क्रैप कर दिया, जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो पब्लिक में नहीं आई। जो 1.5 लाख बच्चे पेपर दे दिए हैं, 1 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर दे दिए ओवरऑल, फाइनेंस कोर्स में 1,36,000 और जेकेपी ऐसा में भी इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने पेपर दिया होगा। दे आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस रिपोर्ट। आप उनके सामने ये रिपोर्ट नहीं लाते हो, उनको पता नहीं चल रहा है क्या हो गया, बट उनको यही पता चल रहा है आपने 1 साल मेहनत कर दी, 9 आप दोबारा मेहनत करो, और रिक्रूटमेंट्स कब आएंगे क्या आएंगे, उन बेचारों को कुछ पता नहीं चल रहा है। वो सब फैमिलीज जिनको होप्स मिली थी कि उनके बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, उन बेचारे, अब मुझे कॉल्स आते रहते हैं, मुझे मैसेज आते रहते हैं कि वो कितने डिप्रेस्ड है, एंड आई कैन फील द पेन बिकॉज मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और शायद कमिटी यहाँ पे इस चीज को एनविसेज नहीं कर पा रही, उनके लिए ये चीज है कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, खत्म कर लो। बट प्लीज लुक एट द थिंग्स इन अ होलिस्टिक मैनर। आई विश एंड आई होप कि JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स एग्जाम स्क्रैप ना हो जाए। रादर मैं ये चाहूंगा कि आप अच्छे से इंक्वायरी करो, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप मेरी ट्वीट्स देखो, जिस दिन पेपर बना है, जिस दिन पेपर, मैं रिजल्ट की भी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं रिजल्ट में एग्जैजरेटेड नंबर्स देख रहा हूँ एक पर्टिकुलर एरिया को लेके, बट मैं एग्जामिनेशन डेट से बोल रहा हूँ कि एक एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए। बिकॉज हम कितनी मेहनत करते हैं वो वाउच कर सकते हैं वो बच्चे जिन्होंने हमारे पास से पढ़ा था। मैं यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नहीं करूंगा चीजों को, बट मैं फाइनेंस अकाउंट्स में इतना डेप्थ में गया हूँ, इतना डेप्थ में गया हूँ। 9 आवर्स का एक मैराथन सेशन मैंने लिया था एक सब्जेक्ट के लिए। इसके बगैर हमारी फैकल्टीज ने, बाकी यूट्यूब चैनल्स ने दिन रात मेहनत करके बच्चों को तैयार कर दिया था। एक वो एनवायरनमेंट बना था जहाँ पे बच्चों को एक होप मिली थी कि भाई अब गवर्नमेंट जॉब्स हमें मिलेंगे। बट अगर यही चीज हो गया कि एग्जाम वो पूरा साल मेहनत करके, अब फार्म में वो दिसंबर 2020 में एग्जाम हो, ये नोटिफिकेशन निकली थी,
और मार्च में एग्ज़ाम हो गया, तो 14 मंथ्स के बाद आप एग्ज़ाम कर रहे हो और आप मिला के अब 17-18 मंथ्स हो गए हैं और उन बच्चों को अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं, उनका रोज़गार पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप ये बात बोलोगे कि हम बच्चों का दिल जीतेंगे, तो आप नहीं जीत पाओगे दिल। और सॉलिटी से यहाँ पे शायद हमें फिर ये भी इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा कि ये मतलब खेला जा रहा है, यूथ के कैरियर के साथ खेला जा रहा है अपने मकासद को मद्देनजर रखते हुए, रादर देन ये सोच रहे हो कि यूथ के लिए बेटर क्या है। जेकेपी ऐसा है कि रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट को भी इतने दिन हो गए, ना वो पब्लिक में आई, ना ये बता दिया गया कि जेकेएसएसबी के कौन से ऑफिशियल उसमें इन्वॉल्व थे और उन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में क्या एक्शन ली गई, कौन से बंदे इन्वॉल्व थे जिनके आपने देखा मेरिट लिस्ट है, उनके अगेंस्ट में आपने क्या एक्शन लिया। इस पर भी बिल्कुल साइलेंस है अभी तक। और आप सुनने में ये आ रहा है कि फा के लिस्ट को भी आप स्क्रैप करोगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप थोड़ा सा और टाइम ले लो। हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि इंक्वायरी ना हो, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि मैं पहले भी बोला था कि इंक्वायरी होनी चाहिए। आप एक एक करके उन बच्चों को निकाल दो जो बैकडोर एंट्री से आ गए हैं, जो गलत तरीकों से आ गए, उनको आप डिबार करो। वो कोई भी जम्मू कश्मीर के किसी एग्ज़ाम में गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई ना कर पाए। उनके पेरेंट्स ने वो रिश्वत का पैसा कहाँ से लाया, उनके खिलाफ आप सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एसीबी, जिससे भी कार्रवाई करनी है कर लो। उन सारे जेकेएसएसबी ऑफिशियल्स को जो इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको आप टर्मिनेट करो और उनके नाम पब्लिक में लाओ। ये सारी चीज़ें आप लोग कर लो अगर आपको वाकई लोगों का दिल जीतना है, यूथ का दिल जीतना है। बहुत मायूस हो चुके हैं बच्चे, वी कैन सी। हमारे पास डाटा एनालिटिक्स के लिए वो डाटा रहता है कि कितने बच्चे पहले कितने डेडिकेटेडली पढ़ाई करते थे, अब कितना कम, बिल्कुल नहीं पढ़ाई हो पा रही है बच्चों से, बिकॉज कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनके कैरियर के साथ क्या होने वाला है। तो टू कट इट शॉर्ट, मेरी रिक्वेस्ट है एलजी साहब से भी और उस कमेटी के साथ भी, अगर मैं समराइज करूंगा तो हो सकता है कोई इसी वीडियो क्लिप को शॉर्ट में आगे पहुंचा दे। तो मेरी रिक्वेस्ट है एलजी साहब से भी और उस कमेटी से भी कि जेकेपी ऐसा एग्ज़ाम आपने स्क्रैप कर दिया, कोई बात नहीं। अब हालांकि उसमें भी जो मेरिटोरियस बच्चे अपनी मेहनत से हो गए थे, उन बेचारों के साथ बहुत गलत हो गया, उनको जस्टिस यहाँ पे तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। नाउ इज अ रिक्वेस्ट, आप फा के एग्ज़ाम को स्क्रैप ना करें, आप इंक्वायरी चलाइए बिल्कुल, और आप फिल्टर आउट कर दीजिए वो सारे बच्चे जो गलत तरीक़ों से आए हुए। और अगर स्कैम बहुत ज़्यादा लेवल का हुआ है, अब एग्ज़ाम को स्क्रैप करने से पहले जेकेएसएसबी के सब ऑफिशियल्स जो भी इन्वॉल्व है, एसएसबी के ऑफिशियल्स, उसके अराउंड में जो सारे लोग हैं, उन सब के नाम पब्लिक में लाओ। उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन कर दी, ये नहीं करना कि वो सस्पेंड करोगे, हमें पता है क्या होगा। आप उनको सस्पेंड करोगे, उनके पास हराम की कमाई होगी, वो हराम की कमाई से घर बैठेंगे, केस लड़ेंगे और भी रिश्वत दे देंगे। जो रिश्वत आज खाया वो आगे रिश्वत भी दे देगा, केस जीतेगा, बहुत टाइम बाद क्लियर हो जाएगा उसका केस, बट मारा जाएगा वो गरीब जो बेचारा इन सालों में मेहनत गया था और आप उसके पास कुछ नहीं बचा होगा। तो पहले आप उन सब के खिलाफ एक्शन ले लो, उसके बाद आप एग्जाम को होल्ड करो, उसके बाद आप एग्जाम के साथ जो करना है वो आप कर लो। बट पहले एक मैसेज आनी चाहिए कि आपने बच्चों के साथ जस्टिस कर लिया। वो जस्टिस आप नहीं कर पाओगे पूरा, बट मैक्सिमम लेवल तक जितना हो सके वो कर पाओगे, ताकि बच्चों में एक ट्रस्ट आ जाए कि वो हाँ एसएसबी एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। और अगर वाकई आपको लग रहा है कि बहुत ही लेवल का फ्रॉड हुआ है, तो आप जेकेएसएसबी को ही स्क्रैप करो, रादर देन स्क्रैपिंग द एग्जाम्स। आप जेकेएसएसबी को ही स्क्रैप करो, इस बोर्ड को स्क्रैप करो, और जितने भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं इन सबको अपनी नौकरियों से टर्मिनेट करो। इनको तब समझ आएगा किसी की रोटी रोजी जाना क्या होता है। हमारा खून खोल रहा है यहाँ पे, हम एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल से बच्चों को पढ़ा रहे और वो एक से एक साल से उतने टाइम से पढ़ रहे, और वो शायद बेचारे उससे पहले से भी पढ़ रहे हैं, 2018, 19, 20 से पढ़ रहे हैं बच्चे। फाइनेंस में जो बच्चे थे, मैक्सिमम बच्चे पंचायत में जो रह चुके थे वो थे। वो बेचारे, मैं खुद देख रहा था, रात के 3-3 बजे मुझे मैसेज आए होते थे बच्चों से, वो डाउट्स पूछते थे। और आज आप उन बच्चों को बोलोगे कि ठीक है भाई, किसी ऑफिशियल ने चोरी कर दी थी, वी कैन नॉट क्वान्टिफाई द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, तो हम पेपर को स्क्रैप करेंगे। आपके लिए वो चीज़ लिखना बहुत आसान हो जाएगा, हमने स्क्रैप कर दिया। बट उनके कैरियर के साथ, उनके साथ जो हो गया उसका जिम्मेदार भी आप हो जाओगे। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज लुक एट द थिंग्स इन अ होलिस्टिक मैनर, इंक्वायरी करो, सबको जो भी गलत तरीके से आए उनको बाहर निकालो, और उनके खिलाफ क्या एक्शन ले, उनके नाम पब्लिक में लाओ, उन ऑफिशियल्स के नाम पब्लिक में लाओ। बट
एक छोटा सा ट्वीट करके कि एग्जाम हैज बीन स्क्रैप्ड, इससे अगर आपको लग रहा है सर आप जस्टिस कर रहे हो, आप कोई बड़ा काम कर रहे हो, सर आपको ये अच्छा काम नहीं है पर से। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके से गलत भी होता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप एक ऐसे स्टेप लो जिससे सबको जस्टिस मिले और जम्मू कश्मीर के यूथ को फिर होप मिले कि हाँ उनकी नौकरियां सिक्योर है, वो अगर अपनी मेहनत कर पाए तो उनको नौकरी मिलेगी। ये एक फीलिंग जानी चाहिए बच्चों को, जो मैं अभी बोलता हूँ ऑनेस्टली अभी के टाइम पे नहीं है। तो मैं इस सेशन को क्लोज करता हूँ। आई होप कि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंच जाए जो इस पोजीशन पे है कि वो जम्मू कश्मीर के यूथ का कुछ भला कर सकते हैं।